नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में दिल्ली तर्ज की तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। हर जिले से एक स्कूल का इंतखाब। मुंतखबा स्कूल्स के असातिज़ा को खुसूसी तरबियत। वज़ीर तालीम का जायजा इजलास। कांग्रेस तेलंगाना में शोबे ज़राअत को तबाह करने की मुजरिम। इख्तिदार में आएगी तो रियासत तबाह कर देगी। बीआरएस कायदीन की बरहमी। मुफ्त बरकी को केसीआर हुकूमत करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है। केटीआर को ज़राअत के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुबाहिस के लिए आगे आएं, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। शहर में बोनालू जुलूस। कमिश्नर पुलिस ने दिखाई झंडी। वसीतर इंतजामात। शामीरपेट के पास खौफनाक सड़क हादसा। ट्रक ने कारों को दी टक्कर। 3 अफराद हलाक। और हाई प्रोफाइल गैम्बलर चिकोटी प्रवीण धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में। खानगी महाफिजीन को भी तहवील में ले लिया गया। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में दिल्ली तर्ज की तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस सिलसिले में पीर को महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर तालीम ने बताया कि हर जिले में एक स्कूल का इंतखाब किया जाएगा। इस प्रोग्राम को जारिया तालीमी साल से शुरू किया जाएगा। मुंतखबा स्कूल्स के 200 असातिज़ा को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 8 अजला में 24 मॉडल स्कूल का इंतखाब किया जाएगा। 2500 तलबा को कारोबारी इख्तिरा की तरबियत दी जाएगी। तलबा के लिए खुसूसी नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा ताकि तलबा को मुस्तकबिल में बेहतरीन सनतकार बनने के लिए हौसला अफजाई की जा सके। इजलास में महकमे तालीम के सेक्रेटरी वी करुणा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्रीदेव सेना और दूसरों ने शिरकत की। रियासती वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में शोबे ज़राअत को तबाह करने की मुजरिम है। यहां पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा, तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाने का सेहरा केसीआर के सर जाता है। आज अराजी की कीमतों में और किसानों की इज्जत व नफ्स में इजाफा हुआ है। दयाकर राव ने कहा, कांग्रेस की नाअहली की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बरकी सरबराह करने के सिलसिले में नामुनासिब तबसरा करने वाली कांग्रेस पार्टी को जमीन में दफन कर देना चाहिए। दयाकर राव ने कहा, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासती वजीर ने कहा, बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम को मुकम्मल करते हुए रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाया। इस मौके पर किसान कायदीन ने
रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा, वजीर आला केसीआर की दानिशमंदाना हुक्मरानी की वजह से रियासत में ज़राई शोबे ने गैर मामूली तरक्की की है। ज़िले नलगुंडे के रंगादीपेट के रैतु वेदिका में मुनक्किदा किसानों के इजलास से खिताब करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने कहा, तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जो किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है। कृष्णा और गोदावरी ताज से आबपाशी की वजह से किसान साल में 3 फसलें उगाते हैं। उन्होंने किसानों से सवाल किया, उन्हें वो हुकूमत चाहिए जो 3 फसलों के लिए 24 घंटे बरखी फराहम कर रही है, या वो हुकूमत चाहिए जो सिर्फ 3 घंटे बरखी दे सकती है। रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस इख्तियार में आएगी तो तेलंगाना को तबाह कर देगी। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत मुफ्त बरखी को अपने करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, मरकजी हुकूमत ने कहा था वो कम कीमत पर बरखी फराहम करेगी, इसके बावजूद केसीआर यहां पर इस तरह से थर्मल बिजली को ले आए। 2015 से केटीपीएस ने 800 मेगावाट बिजली की पैदावार के लिए 5,280 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया। उत्तराखंड में 2,400 पावर प्लांट्स के लिए 14,000 करोड़ का टेंडर था। एनटीपीसी ने 16 मेगावाट की पैदावार के लिए 10,997 करोड़ रुपए का टेंडर तलब किया। केसीआर और उनके फर्जंद ने गुजरात इंडिया प्लस से रिश्वत लेकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हासिल की। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर केटीआर में हिम्मत है तो वो किसानों के प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे मुबाहस करें। केसीआर की बदनवानी की वजह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में रियासत को 9,384 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केसीआर ने 15,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स में चोरी की। केसीआर ने अपनी बदनवानी के लिए बीएचईएल का सहारा लिया। केटीआर को ज़राअत के बारे में कुछ पता नहीं। कांग्रेस पार्टी किसानों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। आने वाले इंतखाबात केसीआर की हुक्मरानी का रेफरेंडम रहेंगे। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा, बीआरएस कायदीन कांग्रेस पार्टी से खौफजदा हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 1 साल में 3 फसलों की काश्त के लिए ज़राए फराहम किए। पूनम प्रभाकर ने कहा, बीआरएस पार्टी को ज़राअत से ज़्यादा शराब की फिक्र है। कांग्रेस पार्टी ने रियासत में 36 आबी प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को सब्सिडी पर बीज फराहम नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस की वजह से श्री राम सागर और एलमपल्ली आबी प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा, केटीआर समझते हैं कि ज़राअत के बारे में सिर्फ वही जानते हैं। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, जिस वक्त केसीआर ने अपनी पार्टी का ऐलान किया था उस वक्त केटीआर अमेरिका में थे। हरीश राव को रुकन असेंबली बनने से पहले कांग्रेस ने ओहदा दिया था। कांग्रेस ने केसीआर खानदान को सियासी खैरात दी है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा, बशीर बाग के पास जब फायरिंग का वाक़या पेश आया उस वक्त रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम में नहीं। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अवाम को बीआरएस पार्टी पर भरोसा नहीं। आइंदा इंतखाबात में अवाम बीआरएस पार्टी को सबक सिखाएंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा, कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो बीसी तबके के हकूक के लिए काम करती है। कांग्रेस की वजह से आज बीसी बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। वीएचआर ने कहा, जल्द ही कांग्रेस की तरफ से बीसी गिरजना मुनक्किद होगा। इस इजलास में राहुल गांधी और सिद्धारामैया को मदऊ किया जाएगा। हनुमत राव ने कहा, इंतखाबात में बीसी तबके को ज्यादा नुमाइंदगी के लिए पार्टी क़यादत को तवज्जो दिलाई गई है। कांग्रेस लीडर ने कहा, नरेंद्र मोदी और केसीआर बीसी तबके के लिए सिर्फ बुलंदबांग दावे करते रहे हैं।
مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پرانے شہر سے میٹرو ریل کی شروعات کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ پرانے شہر کے عوام کا خواب حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے۔ میٹرو ریل کی رفتار پرانے شہر کی ترقی کی رفتار کو بھی آگے لے جائے گی۔ پرانے شہر کے عوام کے لیے میٹرو ٹرین کا خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مسلسل نمائندگی اور جدوجہد سے پرانے شہر سے میٹرو ریل کی خدمات کے منصوبے کو قطعیت دے دی گئی ہے۔ MGBS تا فلک نما میٹرو کی روٹ پر سالار جنگ میوزیم، چار مینار، شالی بنڈا، شمشیر گنج اور فلک نما 5 اسٹیشن ہوں گے۔ 5.5 کلومیٹر میٹرو الائنمنٹ کی خدمات مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل نمائندگی کی وجہ سے اب حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اس ٹرین کی روٹ MGBS سے دارالشفا جنکشن، پرانی حویلی، اعتبار چوک، عالیجہ کوٹلہ، دائرہ میر مومن، ہری بولی، شالی بنڈا، شمشیر گنج اور علی آباد سے ہوتے ہوئے فلک نما تک جائے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی کے مطابق اگرچہ کہ سالار جنگ میوزیم اور چار مینار میٹرو اسٹیشن کا فاصلہ 500 میٹر کا ہے، ان دو تاریخی عمارتوں کے پیش نظر ان کے نام سے میٹرو اسٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں۔ میٹرو ریل کے MD نے یہ بھی بتایا کہ مذہبی مقامات کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ حساس مقامات کے تحفظ کے لیے سڑکوں کی توسیع 80 فٹ تک کی جائے گی۔ میٹرو اسٹیشن کے پاس 120 فٹ تک سڑکوں کی توسیع ہوگی۔ 1 ماہ کے اندر میٹرو پروجیکٹ سے متاثر ہونے والی جائیدادوں کے اراضی حصول کے عمل کو پورا کرنے نوٹسیں جاری کی جائیں گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کئی بار اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا تھا اور وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، یہ پرانے شہر کی ترقی کا معاملہ ہے۔ قائد مجلس کی نمائندگی پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تیقن دیا تھا کہ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے ساتھ بیٹھ کر پرانے شہر سے میٹرو ریل کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اکبر اویسی نے میٹرو ریل کے MD NVS ریڈی کے ساتھ بھی ملاقات کرتے ہوئے اس منصوبے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اور پھر چیف منسٹر صاحب کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پرانے شہر میں میٹرو آئے گی، تو میٹرو ٹرین اب کب آئے گی اور کب اس کے کام کا آغاز ہوگا، اس ایوان اسمبلی میں اگر اس کا بھی اعلان کریں تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ یہ پرانے شہر کی ترقی کا معاملہ ہے اور میٹرو ٹرین پرانے شہر میں ہونی چاہیے اور آنا چاہیے۔ Patha Basti Metro, yes, government is fully committed. Recently, I spoke to the L&T company. They were asking for our help by the government. I said, we will think, provided you complete the Old City Metro Rail. Immediately on war food basis, you complete it. Previously, there were apprehensions. There were some objections raised by Majlis party also for alignment, change of alignment and all that. Now every doubt is cleared. Now Majlis party is accepting, all the MLAs are accepting, everybody is accepting, there is no hurdle. I told that L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi, they will stand with you, all our old city MLAs will stand with you and they will take forward the metro rail construction in Old City. They will take the leadership, I assured them. I hope you will do so. Then there will be no problem. I am requesting the Honorable Minister for Municipal Administration to start it immediately and complete it on a war food basis. Inshallah یہ جلد سے جلد ہو جائے گا، میں بھی اس کے پیچھے پڑتا ہوں۔ حال ہی میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات کے دوران بھی میٹرو ریل کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔ مجلس کی نمائندگی پر مکمل کی گئی سیکریٹریٹ کی 2 عظیم الشان مساجد کی تعمیر ہو چکی ہے۔ 25 اگست کو اس کا افتتاح ہوگا اور اب میٹرو ریل بھی پرانے شہر سے رفتار پکڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل نمائندگیوں کی وجہ سے آج حیدرآباد کی ترقی
दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। शहर हैदराबाद बैरूनी सरमाकारी का मरकज बनता जा रहा है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर की हमाजहती तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है। मेट्रो रेल का आगाज भी पुराने शहर के अवाम के लिए सहूलत का बायस होगी और इससे रोजगार के मौके भी दस्तयाब होंगे। शहर में बोनालू के मरकजी जुलूस के साथ बोनाल तकारीब का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। जुलूस के साथ हाथी बोनाल के बोनम को बड़ा रुपावती पर ले जाया गया। रिवायत के मुताबिक कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने इक्कन्ना मादन्ना महानकाली मंदिर हरिबौली में हाथी के बोनाल जुलूस को हरी झंडी दिखाई। यह जुलूस हरिबौली, नागुलचिंता, लाल दरवाजा, शालीबंडा, पंच मोहल्ला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी से होता हुआ नया पुल पहुंचा, जहां मूसा नदी के किनारे इसका इख्तिताम अमल में आया। मरकजी जुलूस के साथ मुख्तलिफ इलाकों से ज़ैली जुलूस भी शामिल हो गए। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। कमिश्नर पुलिस ने इस जुलूस को खालिस तेलंगाना का करार दिया और कहा कि ये कौमी एकजहती का मज़हर है। 4 टीवी के नुमाइंदे SM रफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सिटी पुलिस ने जो हैदराबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की और कहा कि बचपन में वो बड़े इश्तियाक के साथ इस जुलूस का नज़ारा करते थे और आज शहर के कोतवाल की हैसियत से जुलूस को हरी झंडी दिखाने का उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। इस एजाज़ को वो भुला नहीं सकते। मंदिर कमेटी के ओहदेदारों ने अपने खिताब में शहर में हिंदू मुस्लिम एकजहती व अमन को बनाए रखने का अहद किया और कहा कि जिस हाथी पर बोनाल का जुलूस रवाना हुआ है, इसी हाथी पर मुहर्रम में बीबी का अलम ले जाया जाता है। ये हैदराबादी तहजीब की अलामत है जिसे हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। कमिश्नर सिटी पुलिस ने शहर में ईद व त्योहारों के पुरअमन गुजर जाने पर शहरियान हैदराबाद को मुबारकबाद पेश की और उनके ताउन का शुक्रिया अदा किया। ये 2 महीने से बोनालू के ये जो रियाज रस्म हैं वो सब चल रहे हैं अपने शहर में। आज अक्कन्ना मादन्ना का मंदिर जो है वहाँ पर बोनालू का ये प्रोसेशन जुलूस जो है अभी निकला है। यहाँ पर हाथी रूपवती के साथ पूरे पूजा पाठ करके अभी निकला है। हम सबको मालूम है कि हैदराबाद का तहजीब जो है और तारीखी जो है बहुत ही पुराना है। अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल का भी 350 साल का तारीख इसमें भी है। गोलकोंडा, उज्जैनी महाकाली, लाल दरवाज़ा, ये सब हम बोनालू देखते आ रहे हैं। बोनालू का ऐसा ईद है जहाँ पर पूरे शहर में बीमारी ना हो और अच्छे तरीके से सब रहें, सबका परिवार के सदस्य सब लोग अच्छे रहें और यहाँ पर खुशहाली हो, इसके बारे में सब लोग अपना अपना मांग पूरा करते हैं। तो इस मौके पर यहाँ टेम्पल कमेटी के जो भी पूरे मेंबर्स हैं, मेंबरान हैं, सभी को मेरा शुक्रिया अदा और उनको सबको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो ऐसा बड़े पैमाने पर ये बोनालू का पूरा प्रोसेशन जो है जुलूस निकाल रहे हैं और शाम तक पुलिस बंदोबस्त पूरा रहेगा और ऑफिसर्स सब रहेंगे। सब लोग बंदोबस्त का इंतजाम जो हैं पूरे कर चुके हैं और ये पीसफुली हो जाए, हम सबको रिक्वेस्ट कर। हैदराबाद का बेटा हैदराबाद बोनालू प्रोसेशन को फ्लैग ऑफ कर रहा है, तो कैसा फील करता है हैदराबाद का बेटा? नहीं, हैदराबाद अब हम यहीं ये हम जब सिटीजन्स थे, बच्चे थे, क्रिकेट खेलने आते थे, जब बोनालू का ये भी देखते थे। यहाँ पर वो लोग रहते थे, दोस्तों से मिलने आते थे, बोनालू में निकलते थे, देखते थे हर जगह। यहाँ ही नहीं, महाकाली, उज्जैनी, गोलकोंडा का भी, गोलकोंडा। तो अच्छा लगता है कि आज कोतवाल बनकर यहाँ पर आए। ये खुदा का वो क्या बोलते हैं, शुक्र है कि वो हमको ये मौका दिए हैं। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन में 1 करोड़ 26 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक 20 लाख रुपए की लागत से ओवैसी हिल्स में सीवरेज पाइपलाइन और CC रोड बिछाई जाएगी। इसके अलावा नूर कॉलोनी में NP3 SW ड्रेन पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसकी 50 लाख रुपए लागत आएगी। इसके अलावा नूर कॉलोनी में ही 6,50,000 रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन तामीर की जाएगी। शास्त्रीपुरम कॉलोनी में 37,80,000 रुपए की लागत से NP3 SW ड्रेन पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मोहम्मदिया मस्जिद और मोहम्मदिया कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लागत से CC रोड के तामीराती काम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में शास्त्रीपुरम डिवीजन में
करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम किए जा रहे हैं ताकि आवाम को राहत हो सके। सदर बीआरएस जिले संगारेड्डी सी प्रभाकर ने हल्का असेंबली संगारेड्डी के अवाम के लिए अपनी जानिब से मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अनोखी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत 10,000 अफराद के लाइसेंस बनाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। मुकर्ररा निशाने से अगर ज़्यादा भी दरखास्तें मौसूल होती हैं तो उनके भी लाइसेंस बनवाए जाएंगे। उन्होंने संगारेड्डी के अवाम से अपील की कि वो मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अपनी दरखास्तें दाखिल करें। दरखास्त गुजार अपने 2-10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID के अलावा SSC या तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर कोई भी सरकारी सदाकतनामे की कॉपी के साथ 19 ता 29 जुलाई तक उनकी रिहाइशगाह वाक़े सदासी पेट में दाखिल कर सकते हैं। शामिरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के आउटर रिंग रोड पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि मिर्चल से केसरा जाने वाले ट्रक ने बेकाबू होकर डिवाइडर को पहले टक्कर दी, फिर उसके बाद मुखालिफ सिम से आने वाली 2 कारों को टक्कर दे दी। हादसे में बोलेरो कार में सवार 2 अफराद मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि ट्रक का क्लीनर हादसे में मारा गया। महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। मुतालिका पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। सिटी पुलिस ने हाई प्रोफाइल गैम्बलर चिकोटी परवीन को धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। उनके साथ उनके दीगर 3 साथियों को, जो उनके खानगी महाफसिन बताए गए हैं, तहवील में ले लिया गया। DCP सौजोन साई चैतन्या ने 4TV को बताया कि छतरी नाका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद दफात 420, 471, 467, 468, 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चिकोटी प्रवीण इतवार के दिन अपने महाफजिन के साथ मानकाली मंदिर हरिबोली पहुंचा था, जहां पुलिस ने उनके खानगी बॉडीगार्ड्स के अस्ता जब्त कर लिए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन बॉडीगार्ड्स के पास मौजूद अस्ता लाइसेंस है। उनके हथियार किसी दूसरे शुबे के तहत हासिल किए गए हैं, जिसके खिलाफ चिकोटी परवीन ने एहतजाज दर्ज कराया था। पीर को पुलिस ने चिकोटी प्रवीण को मुलजिम नंबर 1 करार दिया। उनके महाफजिन सुंदर नायक, दिनेश गौड़ और राकेश कुमार को भी इस केस में माखूज किया गया है। चादरघाट के करीब वाक़ एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में नौमौलूद लड़की की मौत पर चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मुतवफ़िया नौमौलूद लड़की के वालिद शेख उमर ने बताया कि उनकी हामिला अहलिया को ज़चगी के लिए 8 जुलाई को मैटरनिटी दवाखाने में शरीक कराया गया था, जहां पर उन्हें लड़की तवल्लिद हुई। लड़की की पैदाइश के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर दवाखाने के डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन वो फौत हो गई। इस सिलसिले में शेख उमर ने दवाखाने के डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए चादरघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। उधर दवाखाने के डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने नौमौलूद लड़की का इलाज किया, लेकिन वो इलाज के दौरान फौत हो गई, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। रियासत में दिल्ली तर्ज की तालीमी पॉलिसी पर अमल किया जाएगा।
हर जिले से एक स्कूल का इंतखाब, मुंतखबा स्कूल्स के असातिज़ा को खुसूसी तरबियत, वज़ीर तालीम का जायजा इजलास। कांग्रेस तेलंगाना में शोबे ज़राअत को तबाह करने की मुजरिम, इख्तिदार में आएगी तो रियासत तबाह कर देगी, बीआरएस कायदीन की बरहमी। मुफ्त बरकी को केसीआर हुकूमत करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है। केटीआर को ज़राअत के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुबाहिस के लिए आगे आएं, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। शहर में बोनालू जुलूस, कमिश्नर पुलिस ने दिखाई झंडी, वसीतर इंतजामात। शामीरपेट के पास खौफनाक सड़क हादसा, ट्रक ने कारों को दी टक्कर, 3 अफराद हलाक। और हाई प्रोफाइल गैम्बलर चिकोटी प्रवीण धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के तहत हिरासत में, खानगी महाफिजीन को भी तहवील में ले लिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।